वेलकम टू संघर्ष.com। मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्रिय परिवार संघर्ष.com में। आज है 19 मार्च 2024 और 19 मार्च 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो हमारे निर्वाचन आयोग ने शीतल देवी, यह एक दिव्यांग तीरंदाज हैं और इनको राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, शीतल देवी, यह एक दिव्यांग तीरंदाज हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 3 सदस्यीय चुनावी पैनल है और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अभी हाल ही में 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। एक तो है ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। इनको चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अच्छा, जो हमारे भारत के चुनाव आयुक्त हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, भारत के किस संविधान में चुनाव आयोग की बात की गई है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की बात की गई है। अच्छा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वीएस रामादेवी। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अच्छा, हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन आपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और पूछा जाता है। हमारे वर्तमान में जो मतदान की आयु है वो 18 वर्ष है। पहले 18 वर्ष नहीं हुआ करती थी, पहले 21 वर्ष होती थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां, ध्यान रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। तब मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इतने क्वेश्चन आपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछे जा सकते हैं। ये जो बी नंबर पे नाम लिखा है शुभमन गिल, इनको अभी पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में स्टेट आइकन चुना गया है। और सुरेश रैना, इनको जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। और जो डी नंबर पे नाम लिखा है तो मैंने आपको अभी बताया है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इन दो लोगों को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के साथ साझेदारी की है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। और अभी हाल ही में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। और अभी एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। एसबीआई के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक जो महिला मतदाता हैं इनकी संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी। और त्रिपुरा में मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मिशन 9 to 9 लॉन्च किया गया है। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीटी एग्जाम 2023 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप नहीं बता पाएंगे, आप बता देंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वीएस रामा देवी। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना की राज्यपाल थी तमिलसाई सौंदरराजन और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
तमिल साई सौंदराजन ये तेलंगाना की राज्यपाल थीं और पुडुचेरी की उपराज्यपाल थीं। इन्होंने अपने इन दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये हमारी तमिल साई सौंदराजन हैं, तमिल साई सौंदराजन ये लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है, इसलिए इन्होंने जो है राज्यपाल और ये उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तेलंगाना की राज्यपाल थी तमिल साई सौंदराजन। अच्छा, जो तमिल साई सौंदराजन है ये दूसरे नंबर की जो है तेलंगाना की राज्यपाल हैं। आपको पता है तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत जो तेलंगाना है इसे भारत में मिलाया गया था और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तब से लेकर जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो तेलंगाना के जो पहले राज्यपाल थे वो E.S. नरसिम्हन थे। ये 2019 तक रहे थे। 2014 से लेकर 2019 तक E.S.L. नरसिम्हन तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल थे और सेकंड नंबर की राज्यपाल थी तमिल साई सौंदराजन। ये 2019 से लेकर 18 मार्च 2024 तक तेलंगाना की राज्यपाल रही हैं। अच्छा, जो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं अनुमुला रेवंता रेड्डी, ये भी दूसरे नंबर के हैं। इनसे पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे के चंद्रशेखर राव और इनके बाद अब जो वर्तमान में अनुमुला रेवंता रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी दूसरे नंबर के हैं। अच्छा, जो तमिल साई सौंदराजन हैं इन्होंने 2019 में ये तेलंगाना की राज्यपाल बनी थी और पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनी थी 2021 में। अब इन्होंने अपने इन दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, तेलंगाना जो है, तेलंगाना की जो कैपिटल है वो किस नदी के किनारे है? तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, ये मूसी नदी के किनारे है। अच्छा, तेलंगाना में विधान परिषद भी है। कल भी मैंने तेलंगाना का जिक्र किया था, तब मैंने आपको बताया था तेलंगाना में विधान परिषद भी है। अच्छा, विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? तो विधान परिषद है भारत के 6 राज्यों में। ये 6 राज्य अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा। कौन कौन है 6 राज्य? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में है विधान परिषद, जिसमें से सबसे कम सीटें तेलंगाना में हैं। तेलंगाना में 40 सीटें हैं। अच्छा, जो विधान परिषद की सीटें हैं ये विधानसभा की 1/3 है। 1/3 होनी चाहिए। विधान परिषद की सीटें 1/3 होनी चाहिए। और विधान जो परिषद है इनकी सीटों का जिक्र हमारे अनुच्छेद 171 में किया गया है। सपोज करिए अगर ये हमारे 6 राज्य हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, इनके अलावा अगर हमें किसी अन्य राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो हम अनुच्छेद 169 का प्रयोग करके इन 6 राज्यों के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में भी विधान परिषद का सृजन कर सकते हैं, विधान परिषद गठित कर सकते हैं। और विधान परिषद की सीटों का जिक्र 171 में है और नए राज्यों में विधान परिषद का गठन करना है तो उसका जिक्र अनुच्छेद 169 में है। और सबसे कम विधान परिषद की सीटें तेलंगाना में हैं, सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है, किन 2 राज्यों में विधान परिषद की सीटें समान हैं? तो बिहार और कर्नाटक, इन 2 राज्यों में विधान परिषद की सीटें समान हैं। तेलंगाना में 33 जिले हैं। तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है तेलुगु और तेलुगु एक शास्त्रीय भाषा है। और इसके अतिरिक्त तेलंगाना की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है उर्दू। अच्छा, अभी हाल ही में पांडुला गुट्टा को भू विरासत स्थल घोषित किया गया है तेलंगाना में। गृह मंत्रालय ने 17 दिसंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अनुसूचित किया है। हैदराबाद में अभी विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया। तेलंगाना सरकार ने फार्मा सिटी को बंद करने का डिसीजन लिया है। यह तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में बन रही थी फार्मा सिटी और तेलंगाना सरकार ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं और किसानों की मांग के कारण तेलंगाना सरकार ने इस फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का डिसीजन लिया है। और अभी हाल ही में तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। और हाल ही में जो तेलंगाना की विधानसभा है इसने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों तेलंगाना विधानसभा ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। और अभी हैदराबाद में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। और अभी तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,
इसके भी नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राहुल सिंह। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, राहुल सिंह। अब सीबीएसई, तो सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1929 में। सीबीएसई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और सीबीएसई के नए अध्यक्ष तो यही बन गए हैं, राहुल सिंह। अच्छा, ये जो ए नंबर पे नाम लिखा हुआ है पिंकी, इनको अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए। जो बी नंबर पे नाम लिखा है शीलवर्धन सिंह, इनको अभी यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और ज्योति रंधावा, इन्होंने सीनियर क्यू स्कूल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ज्योति रंधावा सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है ज्योति रंधावा। अच्छा, अभी हाल ही में एनटीपीसी के निदेशक का पदभार संभाला है रविंद्र कुमार ने। और हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में एएस राजीव को नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। और अभी नेशनल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं वी साईराम। और देश के नए लोकपाल के रूप में अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। और विश्व बैंक के जीईएफ यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की पहली महिला डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? तो अभी अपने अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर है केटी पटनायक। अच्छा, अभी देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात में सुजुकी इंडिया के प्लांट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। और हाल ही में रांची में पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश ने 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। और अभी अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो टिकटॉक, इस पर अभी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अमेरिका। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन अमेरिका के 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। ये ओवरऑल 49वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट हैं, परंतु पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। आप ध्यान रखिए। जो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, ये किस नदी के किनारे है? तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी ये पोटोमेक नदी के किनारे है। और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। अच्छा, अभी हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। और अमेरिका में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा अमेरिका में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी अमेरिका में ही किया जाएगा। और अभी हाल ही में अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी अपने भारत की है। और अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस एनर्जी गैस उत्सर्जन में 1.9% की कमी आई है। और 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है। अमेरिका फर्स्ट पे है, रसिया सेकंड पे है, चाइना थर्ड पे है और अपना देश भारत 4th नंबर पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपने देश भारत और सिंगापुर ने कानून विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सिंगापुर। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की कैपिटल है
सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थरमन शनमुगारत्नम और ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। अच्छा, अभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में जो सिंगापुर की कुल प्रजनन दर है वो पहली बार 1% से नीचे आ गई है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम किए गए हैं और सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। और भारतीय मूल की लेखिका है मीरा चंद, इनको सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो अभी तमिलनाडु में, भारतीय राज्य तमिलनाडु में पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु पीएम श्री स्कूल। इसमें जो स्कूल है इनको वर्तमान आज के हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है और तमिलनाडु ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मद्रास नाम से तमिलनाडु का गठन हुआ और तमिलनाडु नाम पड़ा था 14 जनवरी 1969 को। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा है तमिल। अच्छा, तमिलनाडु में गिंडी नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, मथिकट्टम सोला नेशनल पार्क है। और तमिलनाडु में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य है और सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मिला है। तमिलनाडु में है कावेरी नदी और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर है इससे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जो अपना रामेश्वरम है ये किस द्वीप पर स्थित है? तो रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। और हाल ही में तमिलनाडु ने नींगल नालाम योजना शुरू की है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन तमिलनाडु में किया है। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी भुवनेश्वर में इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? तो अभी आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसके बाद अभी आइसलैंड में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में लामा लोबजेंग का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, यह कौन थे? तो लामा लोबजेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लामा लोबजेंग का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो लामा लोबजेंग यह एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता थे। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य थे और लद्दाख के प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे लामा लोबजेंग और इनका भी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, महाराष्ट्र। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।